नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और फ्रेश वीडियो को आप देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप आसानी से अगर नहीं इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है इंग्लिश पढ़ने को लेकर, शायद किसी ने आपको सही तरीका नहीं बताया या आप वर्ड्स को देखकर डर जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। सारे समस्याओं को जो है यहाँ पर हल मिलने वाला है दोस्तों इस वीडियो के अंत तक। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और सबसे पहले दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि घंटी उठ जाए और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद है तो देखने के बाद दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको छोटी सी जानकारी और बहुत संक्षिप्त में जानकारी ये देना चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेट के बारे में आप अधिक से अधिक जो जानकारी रखना होगा। देखिए 26 लेटर होते हैं इसमें, 26, और इसका उच्चारण कितने तरह से होता है ये आपको शायद नहीं पता होता दोस्तों। A, E, I, O और U, ये पांच जो है हमारा वॉवेल है। इसके दो पार्ट है ना, पहला पार्ट वॉवेल है और दूसरा पार्ट जो है दोस्तों वो कॉन्सोनेंट, जिसकी संख्या 21 है। अब देखिए वॉवेल में एक और मेरे तरफ से जोड़ लीजिए, डबल ओ। जी हाँ, डबल ओ। अब जो है इसको अब ये कितना हो गया, तो 6 हो गया दोस्तों, 6 हो गया। लेकिन उच्चारण करने के कितने तरह से इसको उच्चारण कर सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति का नाम 2-3 हो सकता है ना, तो ऐसे ही A, E, I, O, U और डबल ओ को कितने तरह से बोल सकते हैं, बुला सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। वही ये उच्चारण जितने तरह से आप करेंगे उतना ही आप इंग्लिश पढ़ने में तेज होंगे। अगर कम उच्चारण करेंगे तो कम तेज होंगे। कहने का मतलब, अगर आप इसमें से 10 मतलब 6 है और आप 10 जान रहे हैं, ठीक है, आप 10 जान रहे हैं, 10 उच्चारण जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप आधा से भी कम जान रहे हैं, बहुत ही कम उच्चारण करेंगे। अगर 15 जान रहे हैं तो और अधिक जानेंगे, 21 जान रहे हैं तो अधिक, अगर दोस्तों 25 जान रहे हैं तो और अधिक। टोटल दोस्तों अब इसका उच्चारण 27 तरह से होता है, ठीक है, 27 तरह से। अभी कॉन्सोनेंट जिसकी संख्या 21 है लेकिन उसको उच्चारण करने का तरीका 41 है, जस्ट दुगना। तो अब जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि ए को किस किस तरह से उच्चारण करेंगे, ई को, आई को, यू को, ओ को, ओ और डबल ओ को कैसे उच्चारण करेंगे। तो ये तो हो गया ना कि 68 तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों 64 कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने कलेक्ट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, कलेक्ट की कर रखे हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ अभी 64 ही रखा है, क्योंकि कुछ बात तो मेरे लिए और लाइव क्लास जो हमारे साथ क्लास में आते हैं उनके लिए कुछ तो सीक्रेट रहेगा, तभी तो सभी कुछ अगर यहीं पर अगर बता दिया जाए तो वीडियोस बहुत ही लंबी हो जाएगी। और साथ ही रोज़ जो है करंट में जो है कैसे वर्ड्स को पढ़ते हैं वो आप देखते हैं, सीधा है ना, कोई लाग न लपेट, सीधा एक बार बात होती है बस ख़त्म। अब दोस्तों वर्णमाला, ये हिंदी व्याकरण है, ये 50 हो जाते हैं। कैसे, देखिए स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों को जोड़ देने के बाद ये 50। यहाँ पर स्वर व्यंजन इसलिए सीखना है क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी में लिखना है ना हिंदी के शब्दों को, तो यहाँ स्वर और व्यंजन का भी अंग्रेजी आपको याद रखना होगा। जैसे कॉन्सोनेंट के सारे कॉन्सोनेंट व्यंजन में है लेकिन सारे वॉवेल स्वर में होते हुए भी आप इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी है दोस्तों कि आपको तो याद रखना है, साथ ही स्वर और व्यंजन भी याद रखना है। स्वर क्या है दोस्तों, स्वर देखिए, स्वर तो याद करना है, ये सारे स्वर है अ, आ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व दीर्घ। उसके बाद देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ, अंग्रेजी नीचे लिखा हुआ। तो ये मात्रा चिन्ह के साथ अंग्रेजी याद रखिए। अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल। अब यहाँ इसका मात्रा चिन्ह ये हो गया, छोटी का मात्रा चिन्ह ये हो गया दोस्तों, और आई का इस्तेमाल होता है, बड़ी ई का मात्रा चिन्ह ये हो गया और डबल ई का इस्तेमाल होता है। छोटी यू का मात्रा चिन्ह ये हो गया और यू का इस्तेमाल होता है, और बड़ी यू का ये मात्रा चिन्ह हुआ, डबल ओ का इस्तेमाल होता है। री के लिए ये होता है आर आई, और बड़ी री के लिए ये वाला आर डबल ई होता है। तो ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का ये हो गया दोस्तों, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 हो गया, देखिए 2 और एक नीचे, ये मात्रा चिन्ह यहाँ से आपको दिख जाता है। यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको एज इट इज़ मात्रा चिन्ह दिखता है। और तो स्पेलिंग याद रखना होगा। अगर आप स्पेलिंग देखिए, अक्सर जब मैं भी छोटा था ना तो ये औ, अन और अ में फंस ही जाता था, तो आप नहीं फंसे इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। और री का लोग अभी यूज नहीं करते हैं, ये छोटी री का भी नहीं, लेकिन संस्कृत के शब्दों के लिए आपको इसकी बहुत ही आवश्यकता होगी, तो आपको याद रखना होगा। जैसे अगर किसी का नाम जो है लिख दिया जाए, आप लिखते हैं राकेश, ठीक है। अब देखिए इसमें आकार का मात्रा चिन्ह है, एकार का मात्रा चिन्ह यहाँ है, और इसमें जो है मात्रा चिन्ह दिख नहीं रहा लेकिन है अ,
ठीक है। अब राकेश कैसे लिखते पता है? राकेश का अगर आपको इंग्लिश पता रहेगा, अब मान लीजिए व्यंजन पत्र में बताऊंगा कैसे लिखते हैं। जैसे आप लिखते हैं कृपा, कृपा कैसे लिखा था? तो री के लिए देखिए यहाँ आर आई हो गया ना, तो यहाँ देखिए आर आई हो गया। बाकी आपको क्या करना होगा? बाकी आपको दोस्तों स्वर का इस्तेमाल, स्वर के साथ साथ व्यंजन का भी इस्तेमाल करना होता है। तो आकार के लिए डबल ए का जगह सिंगल ए का इस्तेमाल हो रहा है ना, हो रहा है। तो ये है। अब चलिए व्यंजन पे चलते। व्यंजन की संख्या क्या है? व्यंजन की संख्या है दोस्तों 36। 36 व्यंजन में से 36 के 36 व्यंजन जो है आधे आधे अक्षर ही हैं। नीचे लिखे ये सारे के सारे आधे अक्षर हैं। आप जो भी देख रहे हैं ये कंफर्म मान लीजिए कि जो लिखे हैं वो आधे अक्षर है। इसका प्रमाण यही है दोस्तों, क्योंकि ये जो लिखा हुआ सभी में नीचे एक हलंत लगाया हुआ है। अगर आधे अक्षर नहीं समझते तो ये तो आप समझते होंगे ना कि ये आधे अक्षर है, ये आधे अक्षर है, आधे अक्षर ये है, आधे अक्षर ये है ना, आधे अक्षर ये हैं, आधे अक्षर ये हैं, आधे अक्षर आधे अक्षर। इसी तरह देखिए आधे अक्षर हैं, आधे अक्षर, आधे अक्षर हैं, ये देखिए ये सब क्या है? आधे अक्षर है। तो आप जानते होंगे आधे अक्षर जानते हो। तो ये आधे अक्षर पूरे अक्षर कैसे बनेंगे? तो जब इसमें ही कोई स्वर जोड़ देंगे। जैसे ही स्वर जोड़ेंगे ना तो एक अक्षर प्राप्त हो जाएगा। जैसे स्वर जोड़ेंगे तो वो अक्षर प्राप्त होगा जो स्वर जोड़ेंगे। अब चलिए मैं बात करता हूँ। जैसे जो स्वर जोड़ने का मतलब है दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर देखिए स्वर क्या है, स्वर समझिए दोस्तों। है ना, आ, ई, उ, फिर री, फिर ठीक है ए, ओ, अन, अ। ये है सारे के सारे स्वर। अब अ जोड़ेंगे तो क ख आपको मिल जाएगा यहाँ तक। अगर आ जोड़ेंगे तो का मतलब का सारे में सारे अक्षर में जुड़ जाएंगे। ई जैसे अब देखिए यहाँ पर से क में अगर ये व्यंजन में अगर अ जोड़ते हैं तो क मिलेगा। अगर क में अगर आ जोड़ते हैं तो का मिलेगा, है ना। क में अगर ओ जोड़ते हैं तो को मिलेगा। मिल रहा है। क में अगर अन जोड़ते हैं तो कन मिलेगा। ऐसे ही मिलेंगे। तो इसी के अनुसार नीचे जो मान लीजिए व्यंजन है उसका अंग्रेजी भी लिखा रहेगा। क के हो जाएगा। और जो अ से लेकर ह तक का अंग्रेजी वो तो आपको याद रहेगा ना। तो चलिए अब राकेश लिख के देखते हैं। राकेश कैसे लिखते हैं? मान लीजिए दम नहीं लिखने आता, कैसे लिखे पता है? नहीं लिखने आएगा तो और विस्तार कर देंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे जो है लिखा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने राकेश लिख दिया, राकेश लिख दिया। अब अंग्रेजी आसानी से कर देंगे। आर ए, आकार के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए, का के लिए के, ए के लिए ई, एस के लिए एस और आ के लिए लिखने की ही आवश्यकता नहीं। अब ये है दोस्तों राकेश लिखा। आप ऐसे लिख सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं लिखते। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि आपके जो नाम होते हैं उसमें कितने अक्षर का नाम होता है। दोस्तों ये राकेश जो है 3 अक्षर का है। ठीक है। जैसे प्यार आप जानते हैं ना कि 2.5 अक्षर का होता है, 2.5 अक्षर का। तो आप बताइए कि आपका नाम कितने अक्षर का है। चलिए अब कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं। तो ऐसी तरह अगर मान लीजिए लिखा रहता नई दिल्ली, देखिए नई दिल्ली सफदरगंज, मान लीजिए सफदरगंज नई दिल्ली, ऐसे कुछ लिखा हुआ एड्रेस। तो अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो भाई स्वर और व्यंजन का तो इस्तेमाल होगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? नई दिल्ली की जगह न्यू, अब नई नहीं लिख रहे हैं, न्यू लिख रहे हैं। देखिए अब कितना हम लोग बेवकूफ़ है। जी हाँ। तो अगर हम लोग तो कहेंगे ना कि बेवकूफ़ है, नहीं क्या बोलेंगे क्या? देखिए बेवकूफ़ की तरह मैं लिख रहा हूँ न्यू दिल्ली। मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यू दिल्ली। अब लिख क्या रहा हूँ आप ये देखिए, सफदरगंज। देखिए कितना गलतियाँ जो है हम लोग ने किया है। देखिए बोल रहे हैं न्यू दिल्ली, बहुत ही पढ़े लिखे भी हैं। अगर आप पीएचडी भी किए हुए हैं ना, पीएचडी भी कर लिए हैं किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए हिंदी में आपने किया, हिंदी के जो है, अब ऐसा तो नहीं कि सारे पीएचडी वाले सारे
जिस सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट के लिए वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो हिंदी में कि वो भी अगर लिखेंगे ना तो नई दिल्ली को न्यू दिल्ली लिखेंगे। बहुत ही होशियार लोग रहेंगे तो दिल्ली लिखे। अब कहेंगे कि भाई हम दिल्ली लिख भी देंगे तो लोग नहीं समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, नहीं समझेंगे तो क्या गलत ही लिखते रहेंगे क्या। अब देखिए सफदरगंज में एफ को जो है फ के लिए एफ लिखते हैं, जबकि अभी हमने देखा है कि फ के लिए पीएच होता है। ये अंग्रेजों ने ही व्यवस्था दी है और ये कारनामा भी अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया है कि नई दिल्ली को न्यू दिल्ली बोलो। क्यों, दिल्ली तो एक अलग वर्ड ही है ना, दिल्ली दिल्ली इसका ये नाम। इसे आप कहते हैं इंडिया, अच्छा बात है, इंडिया। भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो इंडिया जब इंग्लिश में लिखते हैं ना, इंग्लिश में तो आप लिखते हैं इंडिया। आप भारत भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हिंदी करते समय भारत लोग लिख देते हैं, भारत। अब बताइए न्यू दिल्ली तो नई को न्यू बोलते तो क्या अंग्रेजी कर दिया गया। मैंने अंग्रेजी कहाँ किया भाई, मैंने एक एड्रेस लिखा हिंदी का अंग्रेजी, और लिखने का ही तरीका है। तो न्यू लिखते ऐसे लिखते, न्यू नई, और दिल्ली का दिल्ली लिखते। आजकल लोग लिख रहे हैं दिल्ली इस तरह से, नई दिल्ली। सफदरगंज में आप पीएच जोड़ देना होगा, पीए जोड़ना होगा, बाकी सब सही है। दोस्तों ये है ब्लंडर है इंग्लिश का, इसी वजह से लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूजन ही आपको सीखने नहीं दे रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ा यही कारण है। दोस्तों कॉन्सोनेंट में बात करते हैं। कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट में भी इसी तरह से है। अब अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा देने के बाद जो बचते हैं बी से लेकर जेड तक, वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही बोले जाते हैं। उसका उच्चारण समझिए। उच्चारण दोस्तों, उच्चारण है, वर्ड्स मैंने बता रखे हैं, तो आप इसको याद, देखिए पहला काम आपको याद करना है। दूसरा बात कि इससे कितने कितने वर्ड्स बनते हैं। जैसे देखिए सी को क तो बोलते हैं, स भी बोलते हैं। कब, जब किसी वर्ड मीनिंग में सी के साथ आई, सी के साथ ई आए, तब स बोलते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल भी है मेरे पास, जैसे सर्कल सी आई को स बोल रहे हैं, पुलिस सी ई को स बोल रहे हैं, है ना। अब जैसे क के लिए सी तो है ही, के के लिए भी क है। अब देखिए सी ए से भी क होता है, जैसे कैरेक्टर, क्रोम, लक में, क्वेश्चन में, क्वाइंट में, क्वीन में, ये है। अब देखिए एक वर्ड है रीजन, देखिए रीजन या रीजन नहीं, यहाँ पर सीजन लेंगे तभी तो पता चलेगा, डबल, ठीक है, सीजन। अब ये सीजन मैंने लिया है तो एक स यहाँ है, दूसरा मतलब एक स एस यहाँ है, दूसरा एस यहाँ है, क्या पढ़ते हैं, सीजन, यही तो पढ़ रहे हैं ना दोस्तों। पहला एस के लिए स, दूसरा एस के लिए ज इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ देखिए एस से स भी होता है, ज भी होता है। अब जैसे देखिए एस एच ओ ई, सू होता है, एस जोड़ देते हैं तो एस को ज बोलते हैं ना, तो देखिए सूज हो गया ना, सूज। अब जैसे गॉर्जियस एक वर्ड ले लेते हैं, GORGEOUS, ओ कितना ही दिए OUS। तो यहाँ देखिए गॉर्जियस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो क्या होगा, पहला, अब यहाँ से फिर से मैं कर लूँ, इसको मिटाकर अच्छे से लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों इस तरह से, तो पहला जी गॉर्जियस, पहला इस तरह से लिखते हैं ना, गॉर्जियस। तो अब देख रहे हैं कि पहला जी जो है ग, दूसरा जी जो है ज के रूप में, यानी कि ज उच्चारित हो रहा है, तभी तो गॉर्जियस पढ़ रहे हैं ना। टी को ट था तो बोलते हैं च से, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि टी से च और स भी होता है। जैसे TURE को चर बोलते हैं, TUL को चुअल बोलते हैं, TION को सन बोलते हैं, और TIAL को सियल बोलते हैं। अभी देखिए चर ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और ये सफिक्स पार्ट है, यानी कि वर्ड मीनिंग के अंत में आता है। तो जैसे नेचर, फर्नीचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, है ना, कंडीशन, नेशन, एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल में ये वर्ड्स आते हैं। उसके बाद तो आर को र बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, और एक भी बोलते हैं। जैसे कब, जब ई एक्स से स्टार्ट होता है वर्ड, तब एक्स भी बोलते हैं, एक भी बोलते हैं। बाकी सब बस इजी है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो मैं हूँ। और दोस्तों इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि आप ये सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर हिंट दिया हुआ, तो मैं कहूँगा कि आपको नहीं पढ़ने आ रहा है ना, अब हिंट्स के थ्रू पढ़िए। जैसे PRO को प्रो बोलते हैं, प्रो हो गया। और SIN को जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए सन भी और जन भी, तो यहाँ दोनों उच्चारण करके देखें तो ये जन बोल रहा है।
बस पढ़ दीजिए प्रोविजन, सभी को ऐसे खुद पढ़ के देखिए। मैंने बताया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर 3 स्लाइड है, तीनों को पढ़ के देखिए। इसके अलावा वर्ड्स भी लीजिए, वो भी पढ़िए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और ये रहा तीसरा स्लाइड। और दोस्तों तीसरे स्लाइड के थ्रू आप पढ़ कर देखें, अगर पढ़ना सीख जाएंगे ना तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड इस तरह से आपको आपके जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान कर सकते हैं, रोल अदा करेंगे। कि जैसे ही आप किसी वर्ड मीनिंग को लिखेंगे हैं तो स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही है तो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होगी। आप पढ़ेंगे तो तेज़ी में ही, भले ही मतलब कभी जो स्कूल भी नहीं गया हो ना, उनसे भी अगर आप बड़े हैं, अगर समझ रहे हैं हमारी बातों को तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लिखने आ रहा है तो लिख लीजिए और सीख जाइए। पढ़ना तो कम से कम सीखना होगा। आज के समय में अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना है। और दोस्तों एजुकेशन अब चूँकि ग्लोबल लैंग्वेज है, सब कुछ हिंदी से नहीं चलने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी में इस तरह से घुसपैठ, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला ना, जैसे अभी राजपथ का जो है बदल दिया है नाम उन्होंने और कर्तव्य पथ रखा है, ठीक है। लेकिन क्या इंग्लिश को उठा कर फेंक देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो हमारे देश की यही सबसे बड़ी कह सकते हैं विशेषता है कि जितनी भी सभ्यताएं आई, जितने भी लोग आए, उनकी अच्छाइयों को हमेशा हम लोगों ने सीखा है और बुराइयों को हमेशा त्याग किया है। तो यही है हमारी पहचान दोस्तों, बात समझ सकते हैं। अब चलिए आज जो दोस्तों ये वर्ड्स देख रहे हैं, ये फिर से जैसे इंडिया का सॉर्दर्न कोस्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और हॉलीडे वेकेशन के लिए अच्छे होते हैं, और इसी के ऊपर मैंने एक लिया है पुडुचेरी। आप तो नाम जानते हो कि पुडुचेरी, जो कि हमारा देश का एक यूटीज है ना, यूनियन टेरिटरी से बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जिसका शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के हाथों में होता है। वहाँ के कुछ खास और महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में मैंने बात किया। हिंदी के शब्द भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या हिंदी के शब्द कहीं दिख रहे हैं क्या? बताइए। मैंने लिखा है हिंदी के शब्द, खोजिए कहीं मिल रहा है तो बताइए कि हाँ मिला है। अगर जिनको मिला है वो लिख के दिखाएं कि हाँ भाई मिल गया था, तो मैंने लिखा है, मैं मान लूँगा। अब देखिए वर्ड्स कैसे पढ़ते वो समझिए। व्यू, बी को ए को ए ही बोलते हैं, बड़ी। बी यू टी ब्यूटी, ब्यूटीफुल, PON पॉन्ड, DYD पॉन्डी, टग्ड, अवे AWAY को ए बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वे हो गया। अवे इन इंडियाज, ये देखिए एपोस्ट्रोफे ऊपर है। साउदर्न, ERN को अर्न बोलते, एक पार्ट है हमारा, ठीक है, का दर्न हो गया। कोस्ट, साउदर्न कोस्ट इज EST बोलते, भी जगह बेस्ट। इंजॉयड एट पुडुचेरी, फ्रॉम, देखिए फ्रॉम kayaking and catamaran rides to ATV rides and वॉलीबॉल को जिसका स्पेलिंग नहीं आता वो याद कर सकते हैं। तो वर्ड्स मिल गए। लाइफ इज फन हेयर, एंजॉय चिल्ड्रेंस है ना, स्टॉप यहाँ लगे। वर्कशॉप्स सच पोट मेकिंग इन द इवनिंग्स वॉच एज द, देखिए हिंदी के शब्द आ गए। रामायण, अब रामायण में लास्ट में ये लगा है क्योंकि दोस्तों ये बड़ी ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े महापुरुषों के लास्ट में ये नहीं भी रहने पे भी लगता है। महाभारत, देखिए महाभारत में महाभारता पढ़ते क्या, रामायणा पढ़ेंगे क्या? अंग्रेज कुछ लोग जो है बस रामायणा पढ़ते हैं, रामायणा। इंग्लिश में लोग पढ़ते हैं महाभारता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सर उनकी गलती है, हम लोग क्यों ऐसे करें। कम अलाइव एट द लोकल, एल्कोहल बोलते सी लोकल, थिएटर, लेटर, ईयर को टी लगा टर, देखिए थिएटर, लेटर, टक इनटू अ वंडर, ईयर को डी लगा डर, वंडरफुल, देखिए कैंडल, IGST क्वाइट बोलते हैं, लगा लाइट, कैंडल लाइट, डिनर, राइट इन द मिडिल, ठीक है, ऑफ द पूल। प्रोसीड टू इमर्स, इमर्स योरसेल्फ इन एक्सपेरिमेंटल औरोविले और मैत्री मंदिर। अ न्यू एज कॉम्प्लेक्स मेडिटेशन, टी लग दीजिए, मेडिटेशंस
एड ई एन को एन भी लगा वेन, एड वेन, देखिए चर्या है, एडवेंचर्स, सीकर्स कुड जस्ट ड्राइव डाउन टू द verdant पीचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट विथ सो मच टू ऑफर। वी आर, देखिए वी आर श्योर, शॉर्ट में लिखा होगा आर, श्योर यू विल, यहाँ जो है डब्ल्यू छूटा हुआ है, एपोस्ट्रोफी शॉर्ट में लिखा हुआ, यू विल चूज द पुडुचेरी फॉर योर। दोस्तों ये है पढ़ने का बेस्ट तरीका। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब देखिए क्या वर्ड्स लिखा हुआ, माई देखिए माइरटल, नेक्स्ट देखिए माई सेल्फ, माइसियन, नेक्स्ट है पढ़ते जाए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे पढ़ते रहे, माइसिट्स के बाद है जैसे मैसूर लोग पढ़ते हैं, मैसूर, तो मैसूर, ठीक है, माइसॉट्स के बाद है माइस्टिक के बाद है माइथिक, माइथोई के बाद नेक्स्ट जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं आप। नेक्स्ट है तो माइयंग्स होते हैं माइक्सिन, मैक्सवाइड, नेक्स्ट है मैक्सोमा के बाद है एमजुंगू, माइथस, मार्जेस के बाद है मेवलस, नेक्स्ट है मेवरीज के बाद है मेवरीज, नेक्स्ट है मैकेवर, नेक्स्ट मैकेब्रे, इसके बाद देखिए इधर से मैकैग, नेक्स्ट है मैकैरिया, नेक्स्ट मैकैरोन, मैकबेथ शेक्सपियर की रचना है ना, मैकबुक लैपटॉप जानती हैं, मैकवी, और ये सो मैकिया, नेक्स्ट देखिए मैकी के बाद है मैकीज के बाद मैसेडोन और है मैसेरल के बाद देखिए नेक्स्ट है तो मैचेयर। दोस्तों ये था आप 36, ठीक है, 36 आपने देखा, 36 अगले स्लाइड में आप देखेंगे। तो देखिए ये रहा 36 का पहला कॉलम है, मैकैकोस, मैकैडम के बाद है मैचेम के बाद है मैचेंस, नेक्स्ट जो है तो मैचेंस के बाद है मैचाओन के बाद है मैचिड के बाद है मैचर्स के बाद देखिए मैसेट, देखिए सेट को सभी बोलते हैं, मशीन, ठीक है, मशीन, मचिन्स, और यहाँ है सो मचिम्स, नेक्स्ट है मचिस्ट। तो दोस्तों ये सब अच्छे से याद रखने का है। देखिए मैक्रीज, नेक्स्ट है मैक्री के बाद है मैक्जो के बाद मैकेम्स के बाद देखिए मैकिंग्स, नेक्स्ट है मैकल्ड के बाद मैकल्स, नेक्स्ट मैकोरिस, हमारे साथ उच्चारण करते जाइए, मैकोयस, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका भी उच्चारण कर सकते हैं, मैक्रामी, नेक्स्ट है मैक्रॉन्स, और ये लास्ट रहा इस कॉलम का मैक्टर्ड, है ना। अब देखिए मैक्यूल्ड, है ना, मैक्यूल्ड और है मैक्यूल्स, नेक्स्ट है सो मैकम्बा और है मैकुशी, नेक्स्ट है मैडम्ड, मैडम होता है ना, तो ये लग गया था मैडमस, फिर मैडकैप्स, नेक्स्ट है मैडन्स। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अधिक से अधिक वॉवेल्स पे फोकस करना होगा कि वॉवेल्स का उच्चारण किस तरह से होता है। देखिए सभी वॉवेल्स का उच्चारण अलग अलग तरह से होंगे, और जब वर्ड मीनिंग में आएंगे तो उनको उच्चारण अलग अलग ही करना होगा। जैसे
मिडल में ए को अ बोल रहे हैं, लेकिन मास में ए को आ पे ए पे याद रखिए। यहाँ पर ए बोल रहे हैं जबकि यहाँ पर है, कैसे? तो अलग अलग उच्चारण होगा, नहीं तो कितना दिक्कत होगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। हालांकि कमी है। अब ई को 4, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, जो कि सी की वजह ये है वो ही के रूप में उच्चारण किया जाता है। सर्कल में आई का उच्चारण जो है आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, जबकि पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में। अब देखिए SOME सम में ओ को अ पढ़ते हैं, शम। एबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, एबाउट। अप्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, प्रूव। टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, टोन। CUT कट में यू को CUT कट क्या बोलते हैं, कट में यू को क्या बोलते हैं, कट में यू को आ बोलते हैं। PUT पुट में यू को, तो ये दोस्तों ऊ बोलते हैं, पुट। जबकि ट्यून में TUN ट्यून में यू को यू बोला जाता है। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। अब देखिए अगर रहता SOON सुन में डबल ओ का उच्चारण क्या पढ़ते हैं, ऊ के रूप में, तभी तो सुन हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, इसका नाम उनमें से कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ। चैनल को सब्सक्राइब देखिए दोनों जगह लिंक मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो बनाने के धन्यवाद। ठंड मिलते हैं लोगों को ध्यान रखना, धन्यवाद। धन्यवाद।